हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपीडिया। तो हमने प्रोटीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हमारा बाकी है PEM, मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बारे में सबने सुना ही होगा, पर अगर नहीं भी सुना है तो आज हम पढ़ लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब हमारे जो है प्रोलॉन्ग पीरियड यानी कि लंबे समय से प्रोटीन का जो इनटेक है वो कम होता है, यानी कि हम प्रोटीन कम खाते हैं, तो हमारे क्या होता है, लॉस ऑफ वेट होता है, एनीमिया, एनीमिया मीन्स खून की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशनल एडिमा, एडिमा मीन्स फ्लूइड लाइक कुछ बढ़ जाता है हमारे पैर में या बाकी चीज़ों में। ठीक है, लॉस रेजिस्टेंसी टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस नहीं हो पाते, एंड पुअर हीलिंग ऑफ वुंड्स, हमारे जो वुंड्स हैं वो हील नहीं कर पाते। बिकॉज हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि प्रोटीन हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज आफ्टर डैमेजिंग ऑफ ओल्ड टिश्यूज, है ना। प्रोटीन डेफिशिएंसी इज मोर मार्क्ड ड्यूरिंग पीरियड व्हेन प्रोटीन नीड्स आर मोर। प्रोटीन नीड्स मोर किस में होती है, देखो, इन्फेंसी मीन्स इन्फेंट पीरियड में, इन्फेंट पीरियड में होगी, चाइल्डहुड में होगी और प्रेगनेंसी में होगी। अब PEM की बात करते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में हमारे एजुकेशन आ गया, सैनिटरी वाटर आ गया, इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ गया, ये सब आ गया। नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ एक कारण नहीं है जनरल मॉर्बिडिटी का और मोर्टेलिटी का, बट ऑल्सो लीड्स टू परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। ये हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को भी हार्म करता है। ठीक है, मैं पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए सॉरी बोलती हूँ, पर इस बैकग्राउंड म्यूज़िक का मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, PEM जो है वो 2 फॉर्म्स का होता है, एक क्वाशीहॉर्कर, एक मैरेस्मस, जो आप सबने सुना होगा। ठीक है, देयर आर डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स, हमारे जो है हम कैसे पहचानेंगे ये क्वाशीहॉर्कर है, ये मैरेस्मस है, तो हमने क्लिनिकल फीचर्स किए हैं, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया है उनके मसल्स को, मेंटल चेंजेस को, एडिमा को, फ्लूइड फिल्ड, मून फेस को या फिर मोंकी फेस को, ग्रे हेयर्स को या शाइनी रेडिश हेयर्स को, नेक्रोसिस, विटामिन ए डेफिशिएंसीज और डिस्टर्बेंस ऑफ GIT, यानी कि GIT सही से काम नहीं कर रहा है। अब अपन देखेंगे इनके डिफरेंसेस। एक तरफ मैंने क्वाशीहॉर्कर बनाया, एक तरफ मैंने मैरेस्मस बनाया। देखो, वेट और हाइट, वेट और हाइट फर्स्ट पॉइंट है हमारा, समटाइम्स लो और वेरी लो। जो वेट जो है क्वाशीहॉर्कर में वो समटाइम्स लो होगा, इसमें जो है वो वेरी लो होगा। मसल्स, मसल्स जो है वो थिन होगी अपर आर्म की, और मैरेस्मस में वेरी थिन होगी। एडिमा जो है फ्लूइड फिल्ड प्रेजेंट रहेगा, इसमें एब्सेंट रहेगा। ठीक है, फेस लुक, फेस लुक कैसा होगा, मंकी फेस सॉरी मून फेस होगा इसमें, और इसमें मंकी फेस दिखेगा। मंकी टाइप फेस हो जाता है ना वो दिखेगा, और इसमें गोल सा मुंह होता है ना मून टाइप, वो दिखेगा। ठीक है, एपेटाइट मतलब उसकी भूख, भूख में जो क्वाशीहॉर्कर है वो पुअर, पर मैरेस्मस को भूख तो लगेगी बट फिर भी वो प्रोटीन में उसकी डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, हेयर कलर, हेयर कलर में क्वाशीहॉर्कर जो है वो ब्राइट और रेडिश होंगे, मैरेस्मस जो है लाइट सॉफ्ट और थिन होंगे। ठीक है, एनीमिया, एनीमिया जो है इसमें समटाइम्स प्रेजेंट रहेगा, इसमें भी समटाइम्स प्रेजेंट रहेगा। स्किन चेंजेस, क्वाशीहॉर्कर में डिफ्यूज रहेगी, यानी कि धब्बे धब्बे से बने हुए रहेंगे, पिगमेंटेड रहेगी, डर्मेटाइटिस रहेगी, यानी कि इचिंग वगैरह होगी, और मैरेस्मस में एब्सेंट होगी। ठीक है, स्टूल, स्टूल मीन्स हमारा वेस्ट, जैसे कि इसमें लूज मोशंस हो गए, इसमें भी लूज मोशंस हो गए, मे बी कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो मैंने इसमें नहीं लिख रखी है। ठीक है, क्वाशीहॉर्कर, क्वाशीहॉर्कर जो है द डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन होगी तो क्वाशीहॉर्कर होगी। 1 to 5 ईयर्स में देखने के लिए मिलती है ज़्यादा, और ज़्यादातर गाँव में यानी कि विलेजेस में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, मैरेस्मस, मैरेस्मस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। क्वाशीहॉर्कर में सिर्फ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होगी, पर मैरेस्मस में जो है वो कैलोरीज की वजह से भी होगी और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से भी होगी। ईटियोलॉजी यानी कि कॉजेज। ठीक है, इनएडिक्वेट डाइट, हमारे इनएडिक्वेट डाइट जैसे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी, फैट की डेफिशिएंसी, एक भी डेफिशिएंसी होती है तो हमारी जो बॉडी है
जैसे कि प्रोटीन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू कर रही है, फैट और कार्बोहाइड्रेट की वजह से एनर्जी मिल रही है, तो हमारी बॉडी जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगी अगर हमको एडिक्वेट डाइट नहीं मिलेगी। लैक ऑफ नॉलेज, सबको नॉलेज नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कोई कोई लोग कुछ कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनके पास एक तो नॉलेज नहीं है, ठीक है। इस वजह से ट्रेडिशंस की बात करूँ तो मैं प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, वो नहीं पिलाया जाता है। शायद उसको पता नहीं क्या मानते हैं गांव वाले लोग या फिर कुछ भी, पर वो सबसे बेनिफिशियल होता है, तो ये भी ट्रेडिशन भी अफेक्ट करेंगे। अब देखेंगे मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पीईएम। कंट्रोल कैसे होता है पीईएम और इसका मैनेजमेंट क्या है। एक ICDS है, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो क्या करती है, हमारी लॉन्च हुई थी, एक प्रोग्राम है जिससे 300 कैलोरीज और 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्री फ्रूट प्रोवाइड करते हैं वो लोग जो इसमें काम कर रहे हैं। इसीलिए सर्विस बनाई है कि लोगों को एडिक्वेट डाइट मिले, पूरी की पूरी प्रॉपर डाइट मिले, जिसमें 300 कैलोरीज और 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एक तो एजुकेशन, न्यूट्रिशन के एजुकेट होना चाहिए पर्सन्स को, प्रमोट करता है फीडिंग प्रैक्टिसेस को, प्रमोट करता है ब्रीस्ट फीडिंग को, डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट विनिंग फूड। कोई विनिंग फूड, लो कॉस्ट विनिंग फूड को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, डायरिया थ्रू इम्यूनाइजेशन के थ्रू कर सकता है, फूड हाइजीन के, पर्सनल हाइजीन के थ्रू। ओके, सो थैंक यू सो मच। बाकी वीडियोस मैं डालती रहूँगी।